या तो ये जो सेक्शन है ना डिफरेंशिएबिलिटी, हम बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ते, बट हमको लिमिट्स और कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा पढ़ना है। सबसे ज्यादा आपको लिमिट्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट्स आता है तो कंटिन्यूटी आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लिमिट्स आता है बट कंटिन्यूटी नहीं आता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो बच्चे कंटिन्यूटी में डिफिकल्टी फेस करते हैं, ये पक्की पक्की बात है कि उनका लिमिट्स कच्चा है, इसीलिए वो कंटिन्यूटी में डिफिकल्टी फेस करते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंटिन्यूटी में इंडिविजुअल केसेस पे आपको कोई दिक्कत आए, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको इस चैप्टर में आगे आगे चलते चलते बताऊंगी। ओके, पहले मैं आपको एक बार, आई होप कि सबको लिमिट आता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ लिमिट क्या है। ये नंबर है कुछ x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x के लेफ्ट साइड से चलना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब इधर 0 होगा तो ये कुछ होगा 2.9, ठीक। फिर हम और आगे चले, तो हम और आगे आए 2.99, फिर और आगे आए 2.999, फिर और बिल्कुल इसके पास आए तो 2.9999, ऐसे मतलब इसके पास आते गए। तो ये जो नंबर्स है, जैसे इसमें क्या सिमिलैरिटी है, 2.9, 2.99, 2.999 और 2.4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये नंबर 3 को जाने की कोशिश कर रहा है, ये नंबर 3 के और करीब हो गया, ये और ज्यादा और ये और ज्यादा, और जितने आप इसके सामने 9 बढ़ाते रहोगे वो 3 के पास पास जाता रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूं तो इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये 3 के पास जा रहा है। तो अगर हम बोलते हैं कि लिमिट क्या है, तो लिमिट क्या है मतलब कि ये जो सारे नंबर्स है, ये जो सारे नंबर्स है, वो कहाँ को जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ को जाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 को जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये अगर x है, ठीक है, तो लिमिट x की कहाँ है, तो लिमिट का एल टी लिखते हैं या फिर LIM लिमिट लिखते हैं, कैपिटल LIM भी लिखते हैं, वो चलेगा, बात नहीं। तो ये लिमिट, ये अगर 2.9 है, 2.99, ये सब कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 को। तो लिमिट का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब ये लेफ्ट से आ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जनरली गिवन बाय LHS। और ऐसा ही अगर हम किसी और नंबर के लिए करें, जैसे राइट साइड से आना शुरू कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3.01, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3.001, फिर और पास आए तो क्या होगा 3.001, 0001, ऐसे। मतलब ये सारे जो नंबर है 3.01, 3.001, 3.0001, 3 ये इन सब में क्या नेचर आपको कॉमन दिख रहा है कि ये राइट साइड से किसको जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स 3 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन द लिमिट आंसर। अगर ये x है तो x की लिमिट क्या है, लिमिट पूछ रही हूँ, मतलब मैं एक्चुअली आपको क्या बता रही हूँ कि इस ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है मेरा। अगर मैंने लिमिट 3 लिख दिया तो मेरा ये बिल्कुल बोलना नहीं है कि आंसर 3 है, मेरा बोलना ये है कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो 3 को जाने की कोशिश कर रहा है, वो 3 नहीं है। ये डिफरेंस आपको समझना होगा, ये 3 नहीं है, ये 3 को जाने की कोशिश कर रहा है। ये भी नंबर ये 3 नहीं है, ये 3 को आने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि ये राइट साइड से, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। RHL, और अगर LHL इक्वल टू अगर RHL है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट क्या करता है,
एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है, जैसा कोई ऐसा ग्राफ है एक्स और ये है वाई, ठीक है, ये कुछ फंक्शन है। तो अब इस पॉइंट पे ये सपोज कुछ है एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू थी कुछ 7.2 और ये अच्छा, ऐसा नहीं लिखते, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 7, ओके, ये वैल्यू है 7 और ये जो वैल्यू है जो लेफ्ट साइड से आ रही है तो वो कितनी होगी 6.999999 कुछ होगा, और राइट साइड में कितनी होगी 7.000001। तो इस 6.999 ये किधर को जा रहा है, 7 को जा रहा है, और 7.0001 किधर को जा रहा है, 7 को जा रहा है। इसमें डिफरेंस बस इतना ही है, ये जो 6.999 है वो लेफ्ट साइड से जा रहा है तो ये एलएचएल है, और ये जो 7.0001 है वो राइट साइड से जा रहा है तो वो आरएचएल है। बट एलएचएल कितना है, एलएचएल बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, एलएचएल 6.999 नहीं है, लिमिट मतलब वो कहा जा रहा है तो वो 7 को जा रहा है, और आरएच वो भी कहा जा रहा है 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम ये बोले, ठीक। तो इस चैप्टर में, लिमिट्स चैप्टर में आपको हमेशा यही क्वेश्चन आता है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है, ऐसा पूछते हैं। और काफी बारी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर, वो ही बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो ए निकालो बी निकालो, वो टाइप के क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अब जब लिमिट एग्जिस्ट तब हमको तब पता चलेगा जब हमको मिलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, जब वैल्यू मिलेगी तब तो पता चलेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सही बात। तो अब सारा जो खेल है, जो सारा खेल है वो लिमिट निकालने का है। ये चैप्टर थ्रू आउट अब क्या चलेगा आपका, कि आप लिमिट निकालो। इक्वेट करने में क्या बड़ी बात है भाई, वो तो कोई भी करेगा, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर देगा। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, इस पे ये पूरा चैप्टर घूमेगा, टू फाइंड लिमिट, ओके। अब इसके तीन चार तरीके होते हैं, एक तो मतलब सिंपल जो एल्जेब्रा होता है, सिंपल एल्जेब्रा मतलब रैशनलाइज कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, कैंसलिंग कर दो, एक्सपांशन कर दो, वो सारा। नेक्स्ट होगा ग्राफिकल तरीका, हम ग्राफ निकाल के देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। और जो तीसरा तरीका होगा, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। ये तीन तरीके से निकल जाता है ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस में, या तो इस क्वेश्चन से, इस टाइप से, या तो इस टाइप से, या तो इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक। ये आप लोग पढ़ लेना, मुझे इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, मुझे क्वेश्चन चाहिए। हाँ, अभी आप पढ़ सकते हो, बट इस क्वेश्चन को मैं स्लाइड नंबर 12, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करती हूँ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब हम वो जो मैंने बोला था, इधर सिंपल एल्जेब्रा लगाएंगे या फिर तो उससे करते हैं हम सिंपल एल्जेब्रा से,
ऊपर जो x स्क्वायर माइनस 9 है उसको खोलते हैं, x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो x माइनस थ्री कट हो गया, तो आपके पास क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये आया। ठीक, तो अब आपको कहाँ पे निकालना है वैल्यू, तो इसको अब कैसा लिखते हैं, देखो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 कैसा लिखते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 f ऑफ x, मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, फंक्शन क्या है x प्लस 3, तो इसमें अभी x की वैल्यू डालो 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। अब इस ये लाइन निकालते हैं हम, इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए दो ही पॉइंट चाहिए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है। तो जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जहाँ वाई एक्सिस को कट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये आएगा 0,3, और ये दूसरा क्या आएगा, अगर वाई 0 है तो एक्स इज माइनस 3, तो ये आएगा -3,0 और 0,3। ठीक, तो ये ऐसी लाइन होगी विच इज y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 पे अगर आपको देखना है, x इज इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पे कहीं तो होगा x इज इक्वल टू 3। तो अगर आप उसको देखोगे x इज इक्वल टू 3 पे, तो वो लाइन कैसे होगी, ये ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये x इज इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू आ रही है 6, तो लेफ्ट साइड से कुछ तो 5.9999 आ रही होगी, और राइट साइड से कुछ तो 6.0001 आ रही होगी। तो ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट की वैल्यू कितनी है, ये 6, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है 6। सबको समझ में आया, एक बार बताओ मुझे, सबको समझ में आया क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये फंक्शन, ये कौन है, इसको पहचानते हो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये कौन है, ये बॉक्स फंक्शन है, मैंने आपको पढ़ाया था बॉक्स फंक्शन, या इसको क्या बोलते हैं GIF, दैट इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वो क्या होता है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये ग्राफ है उसका, दिस इज द ग्राफ ऑफ GIF। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1.5। देखो अभी, ये अगर है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा निकलेगा गाइस, कैसे निकलेगा आपको याद होना चाहिए यहाँ, 0 से लेके 1 तक ऐसा होगा, 1 पे डार्क, क्योंकि अगर 0 से लेके 1 तक आप कोई भी वैल्यू लो, तो 0.3 अगर मैंने लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 0, अगर मैंने 0.6 वैल्यू लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 0। ओ, तो ये जो बनेगा ग्राफ वो कैसा बनेगा, 0 पे डार्क बनेगा और 1 पे हॉलो बनेगा, 1 पे, और अगर मैं 1 से 2 में कोई भी वैल्यू लूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1.5 कितना आएगा 1, 1.9 कितना आएगा 1।
तो ये कैसे बनेगा, 1 से लेके 2 तक 1 डार्क सर्कल है, ये वैल्यू कितना है 1। तो अब x इज इक्वल टू, उसने क्या बोला है 1 पे, क्या था क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 पे और 1.5 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे, ये जो देखो, अगर x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 पे देखो तो वैल्यू कितना आएगा 1, बट 1 के लेफ्ट साइड में देखो, बॉयज गर्ल्स हियर यू हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। ये जो 1 है, ये जो 1 है x इज इक्वल टू 1, इसके लेफ्ट पे देखो, लेफ्ट मतलब कितना 0.9999 जो भी है लेफ्ट होगा ये, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, ठीक है। और राइट में तो बिल्कुल अगर वैल्यू 1.00000001 भी होगी राइट में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। मतलब एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा 0 और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू right hand limit, it is not equal to right hand limit, so limit does not exist, does not exist। अब at x is equal to 1.5 देखते हैं, जैसे ये है 1.5, ठीक है। 1.5 पे देखो, at 1.5, at x is equal to 1.5, 1.5 की अगर आप लेफ्ट आ गए तो क्या आएगा वैल्यू 1.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1, और 1.5 की राइट को अपना निकलोगे तो 1.6, तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है अगेन 1। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और राइट हैंड लिमिट, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता नहीं है उसको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, एंड यू हैव टू स्टडी दैट व्हाट वी कैन डू। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट्स। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, बताओ मुझे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताओ, जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा किसी को, क्या उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है आपको, लिखो यार चैट में। अगर जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता होगा तो उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जो भी स्पेशल फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, आपको वो फंक्शंस आने चाहिए, क्योंकि इन चैप्टर को ऐसे उनके मन में आया तो उसका सीक्वेंस बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको एक सीक्वेंस में इसलिए रखा जाता है कि आगे वाले आने वाले चैप्टर का डिपेंडेंसी पहले चैप्टर पे होता है, इसलिए उस सीक्वेंस में रखते हैं उसको। तो अगर आपको फंक्शंस नहीं आएगा तो लिमिट्स नहीं आएगा, लिमिट्स नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी थोड़ी पढ़ना ही नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी। तो ऐसी चीजें हैं, तो इसीलिए समझो। यस, महिमा देवी हैज रेज्ड अ हैंड, यू कैन स्पीक। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको आता है उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए कौन से फंक्शंस आपको पढ़ने चाहिए, फंक्शंस चैप्टर से आपको पढ़ने चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन,
और कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आपको पढ़ने चाहिए। ठीक, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नेक्स्ट, वही था। एक मिनट, मैं देखती हूँ कुछ मुझे अच्छा लगा तो। ओके, हाँ, दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू गिव मी अ मिनट गाइस, हाँ, जस्ट गिव मी। ठीक है, हाँ, ये जो फॉर्म्स है इसको हम देखेंगे अभी। लिमिट्स, मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म्स कुछ होते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। देखो, लिमिट्स में आपको लिमिट कैसे निकालना है उतना ही एक पढ़ना है, और एक सैंडविच थ्योरम है, वो बहुत सिंपल सा थ्योरम है, उसको मैं पढ़ा दूंगी, तो उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखो, पहला फंडामेंटल फॉर्म्स ये होते हैं, पहला वाला ये और दूसरा वाला। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की लिस्ट जब हम बनाते हैं, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म वो होता है जिससे कोई सॉलिड आंसर निकल के नहीं आता। जैसे अगर मैं 0/0 की फॉर्म की बात करूं, तो अगर मैं 0/5 लिखूंगी, 0/5 लिखूंगी तो इसका तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर 5/0 लिखूंगी तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये दो अलग अलग आंसर आ गए, एक आंसर नहीं आया। ठीक, तो ऐसे फॉर्म्स को बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो 0/0 और इंफिनिटी ये फंडामेंटल फॉर्म्स रहते हैं। और उसके अलावा कौन से फॉर्म रहते हैं? 0 × मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, और सब्ट्रैक्शन का फॉर्म है ∞ - देन 7 होते हैं ये टोटल। सो ये हुआ पहला, ऐसा ऐसी ऑर्डर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट 7 होते हैं। तो ये हो गए डिवीजन रैशनल फॉर्म्स, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया माइनस। अब जो 5, 6, 7 है वो तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है। तो 1 को पावर इंफिनिटी, 0 को पावर 0 और इंफिनिटी को पावर 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। अब जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन आएगा और वो किसी एक फॉर्म में बैठ जाएगा, तो आपको देखो, ये जो है ना, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इन दोनों को हम चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें जो ये दोनों इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वन ऑफ द फॉर्म, मतलब इधर 0/0 में कन्वर्ट हो जाए या ∞/∞ में कन्वर्ट हो जाए। बाकी के जो 3 है उनको सॉल्व करने का लॉग लेके हम उसको सॉल्व करेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ओके, पहले विल डील विथ दिस फॉर्म्स। सो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये सॉल्यूशन मत देखो, मैं बता रही हूँ आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x² - 9/x - 3। तो ये तो आपने भी किया था, अभी मैंने करके दिखाया था आपको ये क्वेश्चन। ये क्या था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3
इसको हमने फोड़ा था x-3 x+3 अपॉन x-3 और ये कट करके आपके पास आंसर कितना आ गया था 6। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो इसमें लिमिट डाल के देखो आप, इसमें आप लिमिट डालो मतलब x की वैल्यू डालो। जब भी मैं बोलती हूँ कि लिमिट अप्लाई करो या फिर लिमिट डालो, उसका क्या मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू सीधी सीधी डाल दो, देखो क्या होता है। वैसा हमेशा करना अलाउड नहीं है। मतलब किस केसेस में अलाउड है, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो वैसा डालना अलाउड नहीं, और जब डिटरमिनेट फॉर्म आता है एंड में तो हम डालते ही है। ठीक, तो अगर मैं डालूंगी यहाँ पे x = 3, तो देखो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, x अगर 3 डाला तो 3² 9, तो ये ऊपर 0 आ रहा है, और 9 - 9 0, और यहाँ पे 3 डाला तो 3 - 3 0, तो ये फॉर्म क्या आया 0/0। अब इसको डील कैसे करें, तो जेई में ये सब चीज चलता है, आपके बोर्ड्स में चलता नहीं है, तो ये शॉर्टकट है, विल यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। या इसको लॉपिटल रूल भी बोलते हैं। क्या दिखा मैंने, लॉपिटल, ओके, एल हॉस्पिटल्स रूल या लॉपिटल्स रूल। ये रूल क्या है अभी सुन लो। ये तभी अप्लाई होता है जब फंक्शन रैशनल हो, मतलब ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है, और ये दो फॉर्म्स में होना चाहिए, इधर 0/0 और ∞/∞। अगर ये फॉर्म में है तो ही एल हॉस्पिटल्स रूल हम यूज कर सकते हैं, वरना यूज नहीं कर सकते हम। अब आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना है, मतलब क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। मतलब जनरली हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं इन डिफरेंशिएशन, बट अब हम वो नहीं लगाएंगे, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, उसका न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन लिख देंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली करेंगे, उसका डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और फिर देखेंगे कि फिर से क्या 0/0 या ∞/∞ आ रहा है। अगर फिर से आ रहा है तो फिर से लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। कब तक, जब तक आपको कोई डेफिनाइट आंसर ना मिले तब तक। ठीक है, तो इससे डेफिनेट आंसर मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ एल हॉस्पिटल रूल्स से। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x-3। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 वैसे ही रखा मैंने, बाय एल, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है तो लगा सकते हैं, तो लगाया मैंने। ओके, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना है, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9 का 0, डिनोमिनेटर का x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 का 0, तो ये आपका कितना आ गया 2x आ गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, ये आ गया 2x। अब डालो लिमिट, लिमिट डालो मतलब x की वैल्यू डालो, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। ये 6 आंसर है इसका। सो दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब फिर अगर ऊपर वाला तरीका है हमारे पास करने का, तो एल हॉस्पिटल रूल क्यों लगाया, तो वो लकीली ऊपर फैक्टराइज हो गया था, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी मैं कुछ देखती हूँ, एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चन मिलते हैं तो क्वेश्चंस करेंगे कुछ। देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं, ये सारे रैशनल फंक्शंस है, तो जब भी आपको रैशनल फंक्शन दिखे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या ये 0/0 है और क्या ये ∞/∞ है। अगर ऐसा है तो ही हम एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, वरना कर ही नहीं सकते। ठीक, तो अब इस ये सॉल्यूशन को आप भूल जाओ। ठीक है, ये सॉल्यूशन को मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1
एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो 0/0 का फॉर्म है ये, क्योंकि x अगर आप 1 डालोगे तो 1 - 1 0 और 1 - 1 नीचे भी 0, तो फॉर्म कौन सा है, 0/0 का फॉर्म है। ठीक, तो हम लॉपिटल लगाते हैं अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन कितना है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। फिर नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 -1 का 0। तो आपके पास ये क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3x²। तो आप अगर x की वैल्यू इसमें डालोगे 1, तो 1² 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 कितना होगा, 3। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, जरा बताओ मुझे। I have raised hand. Lot of people are raising hand. I don't know what to do with them. Naveen, are you there? Okay. जो ये ऊपर सॉल्यूशन है वो भी आप पढ़ सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इसमें लिमिट की वैल्यू डालो, मतलब क्या, x इज इक्वल टू 2 डालो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2² 4 + 2, तो ऊपर हो जाएगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 6 8। तो ये 0/0 है ही नहीं, ये इसका तो डायरेक्टली आंसर ही आ गया 6/8। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको अगर रिड्यूस कर दिया तो आएगा 3/2 3/4। ये 3/4 आंसर है इसका। तो ये 0/0 था ही नहीं, तो कुछ करने की इसको जरूरत थी ही नहीं। अब इसको करते, देखो इसको लगाते हैं, देखते हैं लिमिट 0/0 फॉर्म है क्या। अगर x इज इक्वल टू 2 डालोगे, तो 2 की पावर में 10 माइनस 2 की पावर में 10, तो वो हो गया 0। और नीचे x इज इक्वल टू 2 डालोगे, तो 2 - 2 अगेन कितना हो गया, 0। तो अगर मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहाँ पे क्या आएगा, 10x⁻9। डिफरेंशिएट किया x⁻10 को, तो 10 सामने आया, x⁻9 डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, तो x अगर हम 2 डालेंगे, तो ये आएगा 2⁻9, ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब ये जो है, मैं बोल रही थी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, लिमिट x कहा जाना चाहिए, a को। ठीक है, x⁻n माइनस, क्या बोल रहे हैं? ये सब भूल जाओ अभी, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो ये कितना आएगा, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a, तो ये कितना आएगा, n सामने आ जाएगा, a n-1, ये आंसर होगा इसका। लेकिन इसको क्या कंडीशंस है, देखो कब इसको आप अप्लाई कर सकते, कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये जो n है वो यही n होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है उधर 3 है, तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। 2 2 चाहिए या 3 3 चाहिए, मतलब सेम सेम ही उसकी पावर्स चाहिए। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो x है वही x यहाँ पे चाहिए। आपको मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको समझ में आएगा बाद में। a जो यहाँ पे है वही a यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मतलब जब x एक हो जाएगा, तो ये x माइनस ए, x अगर a हो गया, तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। और x अगर फिर से a ही हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा a की पावर में n माइनस a की पावर में n, मतलब 0।
तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, एक्चुअली 0/0 में हो रहा है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने से ही आ जाता है आपके पास, ठीक है, लिमिट विमिट लगा के। तो हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं, तो हमको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। वैसे कैसे कर रहे हो देख तो नहीं रहा है कोई, इसीलिए दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट नीडेड। अगर लगेगा तो मैं बाद में ले लूंगी आपको। सो आप इसको लर्न करोगे, इस फॉर्मूला को, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस। अब इस क्वेश्चन को करते हैं उसी सेम फॉर्मेट में। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। तो अगर तुम x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 की पावर में 10 1024 होता है, और नीचे डालोगे 2 तो ये हो गया 0/0। बट दिस इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्म, x इज इक्वल टू 2 x पावर 10 माइनस ये 2 पावर 10 है, और नीचे है x माइनस 2। तो ये सेम वो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से मैं एल हॉस्पिटल रूल वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ। n की वैल्यू कितनी है 10, a कौन है 2, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1। तो ये कितना है 10 इंटू 2 की पावर में 10 माइनस 1 कितना, ये आंसर है। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो आगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, देखो ये क्वेश्चन कर देती हूँ मैं, ये क्वेश्चन करती हूँ मैं। देखो ये कितना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स प्लस 1 पावर 5 है क्या, हाँ, माइनस 1 को मैं 1 पावर 5 लिखूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली नीचे एक्स ही है, बट मैं कैसा लिखती हूँ वही इस फॉर्मेट में लिखती हूँ, एक्स प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ये दिखने में ऐसा ही दिखना चाहिए भाई। ठीक है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन होना चाहिए। मतलब मैं इसलिए आपको बोल रही थी कि यहाँ जो एक्स है वो एक्स नीचे होना चाहिए, मतलब ये जो है वही सेम नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे जो है वही सेम नीचे होना चाहिए। ठीक, वहां पे सिर्फ वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। अब मैं लगा सकती हूँ डायरेक्टली ये फॉर्मूला। तो एन कौन है 5, ए कौन है 1, 1 की पावर में कितना आएगा 5 माइनस 1, क्योंकि क्या फॉर्मूला है पावर में n माइनस 1। तो ये होगा 5 1 की पावर में 4, सो विच इज इक्वल टू 5। तो आंसर कितना होगा 5। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम लॉपिटल पे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो जेई मेंस में आए थे, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ग्राफ इन्वॉल्व होंगे। तो आप आपके टेक्स्ट बुक में जो भी लिमिट का चैप्टर होगा उसको देख लो, कल हम करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ बोलना चाहता है? दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है और दोनों रैशनल है तो उनको हम सेपरेट करके एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लेकिन अगर एफ इंटू जी का फंक्शन और एफ और जी खुद लीनियर फंक्शन है तो उसमें लॉपिटल नहीं लगता है। लॉपिटल लगने के लिए रैशनल फंक्शन चाहिए, मतलब एफ बाई जी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चाहिए, वो प्रोडक्ट में नहीं लगता है। गगनदीप, आपका डाउट था, होप आई हैव क्लियर्ड इट। ठीक ठीक, चलो आई एंड दिस। ओके, चलो आई एंड दिस, वी हैव, you and me both have classes, chalo bye bye।